जेके मीडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। सबसे पहले जेके मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको कटरा से आशीष शर्मा की जय माता दी। हम आपको बता दें, रोप वे गंडोले को लेकर यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो संघर्ष समिति है उन्होंने 23 दिसंबर तक का टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने समिति से मांगा है। क्या फैसला होता है वो कल की बात है, लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यूथ कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट आकाश भारत जी। ये आज कटरा आए हुए थे और यूथ के साथ इन्होंने मीटिंग की। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बानू प्रताप सिंह और आप देख सकते हैं ठीक अभिषेक सदोत्रा जी। और हम आपको बता दें, हम इनसे बात करेंगे इनकी क्या राय है, ये क्या कहना है। सर, सबसे पहले कटरा में आए हैं आप, तो माता की धरती पर आपको जय माता दी। जय माता दी। सर, गंडोले को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट चलते हैं लगातार। लास्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था हमने रिपोर्ट में बताया था कि 23 दिसंबर तक एडमिनिस्ट्रेशन ने वक्त मांगा है, तो क्या कहेंगे आप कि गंडोला जो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए, आज जो मैं यहाँ आया था उसका मेन मकसद मेरा भी यही था कि 23 तारीख तक का समय जो एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया था या उन्होंने कहा था हमें 23 तारीख तक का समय चाहिए, उसी की चर्चा के लिए मैं यहाँ युवा साथियों के साथ यहाँ आया था। लेकिन मुद्दा यहाँ सिर्फ एक यही नहीं है कि गंडोला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसके साथ साथ चर्चा में ये भी निकल के आया है जो 6 लेन का जो प्रोजेक्ट है जिससे कटरा को बाईपास किया जा रहा है, एक तरह से श्राइन बोर्ड जो है वो कटरा के लोगों को मारने का काम इस तरीके से कर रही है कि फाइनेंशियली जो है वो कटरा के लोग जो है किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो विरोध प्रदर्शन जो है वो केवल आप ये नहीं कह सकते गंडोला के लिए होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन केबल कार के साथ साथ जो है यहाँ जो 6 लेन जो बन रहा है उसके लिए भी जो हम साथियों ने चर्चा की है कि प्रदर्शन इन दोनों चीज़ों के लिए होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से भाजपा की जो नीति है ये एक एक करके जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो भेदभाव कर रही है, कटरा के स्थानीय लोग अगर इसके हक में नहीं है तो ऐसी क्या मजबूरी है जो हमारी आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हमारा एक ट्रैक जो हमारी माता ने हमें दिया, जो हमें बताया गया कि हमें बाणगंगा से होके जिस तरीके से श्रद्धालु पिछले सालों इतने सालों से चल रहे थे, हम उस पूरे ट्रैक को छोड़ के हम आउट ऑफ ट्रैक जाके ये क्या मजबूरी है कि गंडोला के लिए हमें जाना मजबूरी बन गई है। तो हमारे साथियों ने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में जब कल हम प्रोटेस्ट में बैठेंगे तो ये हमारी मांग रहेगी कि गंडोला तो छोड़िए, हमें 6 लेन जो बाईपास कटरा को किया जा रहा है, कटरा को मारने का काम जो है श्राइन बोर्ड क्यों कर रहा है। सर, बीते दिनों यहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि जो रोप वे जो गंडोला है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि यहाँ पर रोप वे लगाना चाहिए, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो ये कहना चाह रहे हैं आपके यहाँ के विधायक, एक तो पहले उन्हें ये समझना चाहिए कि विधायक बनने का मतलब ये नहीं है कि सारी जनता जो है विधायक के साथ है। विधायक जब इलेक्शन हुए थे तो सारा वोट जो विधायक जी ने नहीं लिया था। यहाँ के बहुत से साथी ऐसे हैं, बहुत से जनता यहाँ पे ऐसी है जो खुलकर आवाज़ उठा रही है। अगर पिछले 2 बार से प्रोटेस्ट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने समय मांगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने समय इसीलिए मांगा कि बहुत सी जनता जो है वो ये कह रही है हमें गंडोला नहीं चाहिए। और ये जो हवाई फायर करते हैं इनको ये समझने की ज़रूरत है, अगर गंडोला ही लगाना है तो उसके लिए कौन सा स्पेसिफाइड लोकेशन है कि वहाँ ही लगाना है। और जब जनता कह हमें गंडोला की जरूरत नहीं है तो उसका मतलब है कि जब जनता को नहीं चाहिए तो किसी को नहीं चाहिए। और आस्था के साथ जो खिलवाड़ है वो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप कटरा के लोगों के साथ हैं? हम कटरा के लोगों के साथ हैं, हम हिंदुओं की आस्था के साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है जब माता रानी ने हमें एक रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते से भटक कर, श्राइन बोर्ड जो हमें कह रही है कि उस रास्ते को छोड़ दीजिए, हम आपको नया रास्ता देंगे और उस रास्ते से हम आपको सीधा माता रानी के दरबार में लेके जाएंगे। जब माता रानी ने हमें कहा पैदल यहां से चल के हमें जाना है तो आस्था के साथ खिलवाड़ जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ की जनता के साथ खड़े हैं और हर एक मुद्दे के साथ हम खड़े हैं जो जनता के हित के लिए है। और यहाँ जो आज मेरा आने का मकसद सबसे बड़ा ये था कि जो ये यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन को हम स्टेट लेवल पर भी लेके जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में
सभी हिंदुओं से अपील करेंगे जो हमारी ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा तो ठेकेदार हिंदुओं की बनी है और यहाँ भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि जो हमें माता रानी ने जो ट्रैक दिया है उसको साइड लाइन करके वो कह रहे हैं कि हम आउट ऑफ ट्रैक जाके जो आस्था जो है हिंदुओं की उसके साथ जो है भेदभाव करने का काम यहाँ वो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, गंडोला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? हम गंडोले के खिलाफ हैं, यहाँ की जनता गंडोले के खिलाफ है और सबसे बड़ी बात है हम आस्था के साथ चलेंगे। हमें जो बताया गया, जो मार्गदर्शन जो है हमारे बुजुर्गों ने दिया, जो हिंदुओं की आस्था है वो यही है कि यहाँ से जैसे हम पहले चलते थे, हर एक पॉइंट पे जहाँ पे हमें दर्शन करने की बात बताई गई थी हम उसी ट्रैक के हिसाब से चलना चाहते हैं। हमें गंडोला अगर देना है तो हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बहुत जगह हैं। श्राइन बोर्ड के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम उनसे अपील करते हैं कि उस पैसे से सिर्फ अगर आपको कटरा को आप बताना चाहते हो कि डेवलप करना है, अब जम्मू में बहुत सी जगह ऐसी हैं, उतना पैसा जो है हर डिस्ट्रिक्ट को दे दीजिए, वहाँ गंडोला लगाइए, वहाँ टूरिस्ट को भेजिए। अगर विकास की बात है तो विकास पूरे जम्मू कश्मीर में हो सकता है, बहुत सी जगहों पे हो सकता है, पर आस्था को ताक पर रख के हमें विकास नहीं चाहिए। लोगों को मजबूर करके जो है आप ये कहें कि अपनी रोजी रोटी को ख़त्म करके विकास चाहिए, उसको हम विकास नहीं कहते। हमें रोज़गार चाहिए। पहले ही नौजवान बेरोज़गार है और बेरोजगारी के बाद आप जो है जो रोजगार छोटा मोटा वो कर भी रहे हैं, उसमें भी आप अगर उनसे रोजी रोटी छीन रहे हो तो वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। धन्यवाद आकाश जी। ये थे हमारे साथ आकाश भारती, कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट, और इनका साफ कहना है कि गंडोला हम नहीं लगने देंगे। इस बात को हमको स्टेट लेवल तक भी लेना जाने पर तो हम ले जाएंगे। क्या कुछ कहा इन्होंने गंडोले को लेकर, आप भी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जेके मीडिया कटरा से।